मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, दरअसल ये उस प्रदेश के शिक्षक हैं जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, शिक्षित लोगों की प्रतिशत बहुत कम है और बहुत सारे गांव, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। वहाँ के शिक्षक आज पटना पहुँचे हैं और पटना के गंगा नदी में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यह चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो गंगा में कूदकर जान दे देंगे, जल समाधि ले लेंगे। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। हम चलते हैं इन लोगों के पास और बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है और इतनी बुरी शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी इन्हें नौकरी से क्यों हटा दिया गया, क्यों ये आतुर हो गए हैं, क्यों ये मजबूर हो गए हैं पटना के गंगा नदी में खड़े होकर जल समाधि लेने की चेतावनी देने के लिए और गंगा में खड़े होकर प्रदर्शन करने के लिए। शिक्षा वो माध्यम है जो किसी के ज़िंदगी को बदल सकती है, एक प्रदेश को बदल सकती है, आर्थिक व्यवस्थाओं को बदल सकती है। बात होती है डिजिटलाइजेशन की, ग्रोथ की, विकास की, और ये सब तभी कुछ हो पाएगा जब एक व्यक्ति शिक्षित हो। 12वीं से बाहर जब हम आते हैं तो अंग्रेज़ी का जो भूमिका हो जाता है हमारे ज़िंदगी में, उससे हम सब वाकिफ़ हैं, मगर बिहार के स्कूलों में 10वीं क्लास से पहले तक इंग्लिश की जो स्थिति है कि पास हो तो ठीक, ना भी पास हो तो कोई बात नहीं, वो दयनीय है। इस परिस्थिति में एक बच्चा कैसे जूझ पाएगा समाज के उन दिक्कतों से, उन परिस्थितियों से, इस महंगाई से? यह सोचने वाली बात है। ये शिक्षक ही हैं जो इस रास्ते को, इस माध्यम को आसान बनाते हैं। और देखिए कि अंटा घाट के आगे ये पटना का गंगा नदी है जहां पर लगभग 1000 शिक्षक से ज़्यादा खड़े हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी चिंता क्या है, इनकी परेशानी क्या है। आप कहाँ से आए हैं? मैं डगरवा से आया हूँ, प्रखंड डगरवा है, मेरा पूर्णिया जिला है। और अब आप लोग को जब हटाया गया तो उन बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? सर हम लोग इतना मेहनत किए, बाद में जो बच्चा घूम रहा था, घुमंतु बच्चा, भगंतु बच्चा, वंचित वर्ग का बच्चा को पकड़ करके ला करके हम लोग पढ़ाए। हम लोग जो है 3 साल तक किए और 2006 में हम लोगों को हटा दिया। और हम लोग जो है अभी ये समझ लिए कि मुंह का रोटी छीन लिया सरकार हम लोगों का। अच्छा, जो शिक्षा मित्र की बहाली हुई उन्होंने आपका जगह ले लिया? हाँ। जगह ले लिया जी। अच्छा, फिर आप लोग को हाईकोर्ट से भी आदेश हुआ है, सरकार फिर भी नहीं सुन रही? जी, नहीं सुन रही है। अच्छा, हमको ये समझाइए कि वहाँ जो बच्चे लोग पढ़ रहे थे अब उन्हें वो शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए जो हम लोग का लोक शिक्षण केंद्र था जिसमें लोक शिक्षक के रूप में हम लोग बहाली हुए थे, सुनिए, वही उत्क्रमित नवसृजित विद्यालय बना है, ठीक है। नवसृजित विद्यालय में जो बना है हम लोग को निकाल दिया 2006 में। वो नवसृजित विद्यालय जो बना था उसमें नया टीचर बहाली करके उसमें उसमें नया। आप लोग किस में पढ़ाते थे? हम लोग तो वही विद्यालय, उस टाइम में कोई विद्यालय नहीं था। उस टाइम में केंद्र जो मध्य विद्यालय से 1 किलोमीटर दूरी के बगल में जो विद्यालय हम लोग खोले हुए थे, जिसमें कि कोई घर नहीं था, पक्की मकान कहीं नहीं था, तो हम लोग वहाँ पढ़ा रहे थे लोग, जो कि 3 साल हम लोग पूर्ण हुआ। शिक्षण केंद्र, हाँ, लोक शिक्षण केंद्र हुआ। वो वही लोक शिक्षण केंद्र बाद में जो है एक भवन बना, नवसृजित विद्यालय, नवसृजित विद्यालय बना। नवसृजित विद्यालय जो ही बना तो हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। फिर नए शिक्षकों की चयन हुई, उसमें वो सब विद्यार्थी टीचर लोग फिर सड़क पर आ गए। हम लोग सड़क पे आ गए। तो अब मतलब जो नए टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग का कहना है कि बच्चों में पढ़ने की अलग जगह ही है आप लोग। जी। प्रणाम सर। कहाँ से हैं आप? सर हम सीतामढ़ी से है, देवेंद्र कुमार यादव। सीतामढ़ी। तो बच्चा लोग वहाँ पे पढ़ना चाहता है? जी। वहाँ प्राथमिक विद्यालय सर फुल फ्लेजर हो गया है। हम लोगों ने 36 महीना तक काम किया है सर। 30 सितंबर को सरकार ने हम लोगों को वहाँ से हटा दिया और कहा कि आप लोगों को हम समायोजन करेंगे। इसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे। सरकार ने वादा दिया, 8-12 बरस हम लोगों को सर बाल बच्चा रोड पर भूखे मर रहा है। हम लोग पटना उच्च न्यायालय में केस दायर किया है। शिक्षा के हालात के बारे में बताइए। आप लोग का बयान हम सुन लिए हैं जी। बच्चा लोग
जैसे शिक्षा की हालात जो बिहार में है बहुत बुरी है, आप लोग प्रयास किए, उनको पढ़ाना शुरू किए जी। अब जो शिक्षा मित्र हैं वो पढ़ाते हैं उनको। जी, हम लोग को हटा दिया गया था। 1 आदमी की जगह पर 4 आदमी बहाली हुआ, लेकिन वो 1 आदमी वाला काम नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। शिक्षा मित्र काम नहीं करते हैं तो क्या करते हैं कि आज बच्चे वहाँ से भाग रहे हैं, सब प्राइवेट में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं। हमारे केंद्र पर 150 बच्चे थे, अकेले थे, क्या बहुत बुरी हाल है। आप कहाँ से हैं? हम तो बेतिया से हैं। बेतिया में बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? सरकारी में बहुत कम। हमारे केंद्र पर वगैरह आप ही लोग चला रहे थे? हाँ, हम लोग चला रहे थे। आज वहाँ हम लोग जाते हैं, आज वहाँ के लोग कहते हैं कि अकेले थे तो सारा काम करते थे, सब कुछ मिलता था। आज यहाँ कुछ भी नहीं, 4 टीचर हैं, ना पढ़ाई हो रहा है, सारे बच्चे भाग रहे हैं। दरअसल वो जो शिक्षा मित्र है वो क्यों नहीं पढ़ाना? उनको वैसे बहाली हुआ जिनको दरखास्त लिखना नहीं आता है, वो योग्यता है या नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? योग्यता नहीं है उनके पास। आप लोग अपने गांव में पढ़ाते थे, उन दूसरे जगह से बाहर से बुला करके कहीं से ला करके कर दिया गया है, और तो हटाना नहीं चाहते हैं। जो शिफ्ट है, जो टाइमिंग है, वो पूरा मानते हैं या फिर टाइम पास कर लेते हैं? टाइम पास करते हैं, टाइम पास कर रहे हैं वो लोग। आप कहाँ से हैं? कहाँ से? जी, कैमूर भगवान से। कैमूर में बच्चे पढ़ते, स्कूलों की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूलों स्कूलों की स्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ एजुकेशन नाम का कोई चीज नहीं है। टीचर जाते हैं और अपना टाइम केवल पूरा करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग जब थे तो बच्चों से घुलते मिलते थे, उन्हें लेकर आते थे, पढ़ाते थे? और जी बिल्कुल, हम लोगों का वही काम था। जो शिक्षा से वंचित बच्चे थे, उन बच्चों को गांव के घर घर से खोज के लाए और विद्यालय से जोड़े, मुख्य धारा शिक्षा से जोड़े, और उन नए विद्यालय का हम लोग स्थापना किए। आज जब सरकार रखने की बारी आई तो हम लोगों को हटा कर नए टीचर बहाल कर दिया और हम लोगों को रोड पर ढकेल दिया गया बिना कोई वजह के। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये तो पढ़ते होंगे, मतलब आप लोग मिला जुला कर सबको लेकर आए? और हम लोगों ने वहाँ शिक्षा का दीप जलाने का काम किया जहाँ सदियों से अंधेरा था। अच्छा, एक बच्चा को चट्टी पर, बोरा पर बैठ करके हम लोग सीतामढ़ी से हम लोग हैं। सीतामढ़ी से हैं हम लोग। वहाँ सरकारी स्कूलों की हालात, बच्चों शैक्षणिक जो उपलब्धि है बच्चों की, वो किस प्रकार की है? जीरो है, नहीं पढ़ते। वंचित समाज के जो बच्चे हैं, जिनको हम लोग ने मुख्य धारा में लाने का काम किया, वो सब फिर लौट गया। वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है कि जब आप लोग थे तो बच्चों को लेकर आते थे, पढ़ाते थे। जो शिक्षा मित्र हैं वो अपना नौकरी पकड़कर बैठ गए। अरे वो लोग भी अपने पढ़ा रहे हैं, जैसी सरकार की नीति है वैसा निर्वहन अपना कर रहे हैं। अच्छा, हमको उस पर नहीं कहना है। हम लोग मेन रूप से जो हम लोग को न्याय मिला है, 12 साल के प्रतीक्षा के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो लोक शिक्षक के पक्ष में फैसला दिया गया है कि 3 महीने के अंदर में सरकार इनको समायोजन करे। अच्छा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोगों की भावना को समझे। एक ही टिकट से शिक्षा मित्र और हम लोग एक ही माध्यम से बहाल हुए। एक को वही टिकट से दिल्ली जाने दिया गया, हम लोगों को बीच रास्ते में उतार दिया गया। लड़कियां गांव में पढ़ना चाहती हैं, पढ़ने आती हैं? आती है, पढ़ती है। समाज में तो बदलाव आया है। जब हम लोग बीज बोया शिक्षा का, तो उसका तो प्रतिफल है कि वो आना ही है। हमारी जो लोक शिक्षक बंधु जो मेहनत किए, जहाँ शिक्षा का कोई दीप नहीं था, कहे ना बोरा में बैठ करके सब लोगों ने विद्यालय बनाने का काम किया। जब विद्यालय का निर्माण हो गया, सुचारू रूप से उसमें विद्यालय निर्माण हो गया, भवन बिल्डिंग बन गया, तो हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, चार्ज ले लिया गया जबरन। जब में कोई सुनने वाला नहीं है पूरे देश में। सर, हम लोग कहाँ से हैं? मोतिहारी से। तो मोतिहारी में लड़कियां भी पढ़ने आती थी स्कूल में? जी। अब आती हैं? नहीं आती है, बंद हो गया स्कूल। तो प्रयास करते थे कि लड़कियां आए पढ़ें। हाँ, तो स्कूल चलता तब न, बंद हो गया तो क्यों नहीं हम प्रयास करेंगे? जब स्कूल चलता था तो लड़कियां को जोड़ने का प्रयास करती थी? जी। तो गांव एरिया में आप कहाँ से हैं? जहानाबाद जिला से। पढ़ाई की स्थिति कैसी है? बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? बच्चे नहीं वहाँ पढ़ते हैं, हम लोग के मैंने कि वहाँ पर धराया गया, हमें हटा दिए गए, हम लोग हट गए वहाँ से। पहले आप लोग जब पढ़ाती थी तो बच्चे आते थे? जी। और लड़कियाँ भी आती थी। अभी? हाँ, अभी भी मैंने कि आती है। शिक्षा मित्र कैसा पढ़ाते हैं? जो नई शिक्षा मित्र की जगह पे ना आप लोग को हटा दिया गया? जी। वो कैसा पढ़ा रहे हैं? लोक शिक्षक। शिक्षा मित्र जब आए तो लोक शिक्षकों को हटा दिया गया? जी सर, ना। अच्छा, अलग सेंटर बनाया गया? अलग विद्यालय में कर दिया गया, हम लोगों को हटा दिया गया।
और हम लोगों को क्या किया कि एक पर्सनल विद्यालय में दे दिया और उन लोगों को सरकारी विद्यालय में दिया। अच्छा। हम लोग समान काम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हम लोग टीसी भी काट के बच्चे को मिडिल स्कूल में भेजा करते थे। लेकिन सरकार की क्या नीति है, मैं नीतीश कुमार से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों को बेरोजगारी से दूर किया जाए और समायोजन करने की। हेलो, आप कहाँ से हैं? हम वैशाली से हैं। तो आप लोग पढ़ाती थी बच्चों को? एकदम पढ़ाते थे। लड़कियाँ भी पढ़ने आती थी? लड़की भी आती थी। तो कहा जा रहा है कि आप लोगों ने ही बच्चों में वो अलग जगाया कि पढ़ाई का एकदम घर से लाके पढ़ाते थे। अब क्या होता है? अब क्या होता है, तो हटाइए दिए, तब कैसे हो, क्या होगा? जहाँ देखिए, जहाँ स्कूल से 1 किलोमीटर भीतर हम लोग पढ़ाते थे, बच्चा सबके लाला के पढ़ाते थे नवसर्जित। हम लोग को कहा गया कि 40 से ज़्यादा अगर बच्चा होगा तो नवसर्जित विद्यालय बनेगा, लेकिन हम लोगों को हटा दिया गया, शिक्षा मित्र को दिया गया। अब वो बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं पढ़ने? अब जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन अब जाते होंगे। हम लोग तो हट गए। का क्या भूमिका है वहाँ प्राइवेट स्कूल? अब कैसे होगा, हम लोग तो घर से ला के पढ़ाते थे। तो अब क्या जाने कीजिए क्या हुआ। सरकारी स्कूल में जाना पसंद करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट में करते हैं कि सरकारियों में जाना पसंद करेंगे जहाँ बच्चा के पढ़ाई होगा। हाँ, आपको नमस्कार। मैं एसके मिश्रा, जिला प्रवक्ता सिवान। भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत दूर दराज की दमित और शोषित बस्तियों में लोक शिक्षक केंद्रों की स्थापना हुई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत। 3 वर्ष लगातार सेवा देने के बाद ये सरकार इन लोगों को हटा दी। जहां नया विद्यालय बना हुआ है नवसृजित, और दूसरे लोगों की बहाली हो गई। 3 बार कोर्ट ऑर्डर के बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का ऑर्डर हुआ। कोर्ट ऑफ चैलेंज के ऑर्डर के बाद सरकार आश्वासन दर आश्वासन देने के बाद हम लोगों की बहाली नहीं की है। आज लोग हम महाजल सत्याग्रह के पावदान पर खड़े हैं और हम लोग सरकार के घुटने टेकने के सामने टेकने वाले नहीं हैं हम लोग। तो इन सारे टीचरों से बात कर हमने आपको सुनाया कि आखिर इनकी परेशानी क्या है। इनका कहना है कि ये बच्चों से घुल मिलकर उनके अंदर शिक्षा का अलग जगाते थे, उन्हें घरों से लेकर आते थे, पढ़ाते थे, और अब सरकारी स्कूल में जो शिक्षा मित्र बैठे हैं वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, चले जाते हैं। शिक्षा के हालात जैसे हैं, जितने भी बने प्रयास वो करने चाहिए। और शिक्षक अगर गंगा में खड़ा है तो विषय तो चिंता की है ही। आप बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका धन्यवाद।